Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जनवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो सपने आपके 2025 में अधूरे रह गए हैं उन सपनों को आप 2026 में पूरा कर पाए। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो और आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आपके लिए। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आइए अब हम जानते हैं कि ये जनवरी का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। पाइसेस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जनवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन हैज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहेंगे। अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करते हुए आप मुझे इस महीने में नजर आ रहे हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जनवरी का पहला मैसेज ये कार्ड देता है कि आपने पिछले काफी टाइम में इमोशनली और मेंटली काफी फाइट की है। आप थक गए हैं लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। 9 ऑफ स्प्रिंग बताता है कि आपके अंदर एक क्वाइट स्ट्रेंथ है जो शायद आप खुद भी फुली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। जनवरी में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां आपको लगेगा बस अब और नहीं, पर वही मूवमेंट होगा जब यूनिवर्स आपसे कह रहे होंगे कि थोड़ा और टिक जाओ। आपके लिए ये मंथ पेशेंस का टेस्ट है पर साथ ही रिवॉर्ड का सिग्नल भी। जो चीज आपने प्रोटेक्ट करके रखी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो या कोई पर्सनल गोल, उसकी वैल्यू जनवरी में और ज्यादा समझ आई। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं पर आपको अपनी बाउंड्री होल्ड करनी होगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। भले सपोर्ट ओपनली ना दिख रहा हो पर अनसीन प्रोटेक्शन आपके साथ है। जनवरी में आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कब फाइट करनी है और कब इग्नोर, ये विजडम आप सीख रहे हैं इस मंथ। एंड ऑफ मंथ तक आप खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अवेयर और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड जनवरी के लिए एक हीलिंग लाइट लेकर आता है। अगर पिछले महीनों में आप इमोशनली लो फील कर रहे थे तो जनवरी में धीरे धीरे उम्मीद वापस आती दिखेगी। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको अबंडन नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस मांग रहे हैं। आपके लिए ये मंथ इनर पीस को रिस्टोर करने का है। आपके दिल में जो साइलेंट विशेस है वो आपने किसी को नहीं बताई हैं, उन पर यूनिवर्स का ध्यान है। द स्टार ये कहता है कि जनवरी में आप इमोशनली ज्यादा सॉफ्ट, ओपन और ट्रस्टिंग फील कर सकते हैं। पुराने वुंड्स हील होने लगेंगे, शायद किसी कन्वर्सेशन से, शायद किसी रियलाइजेशन से या बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से। ये कार्ड गाइडेंस देता है कि आप कंपैरिजन से बाहर निकले। किसी और का टाइमलाइन आपका टाइमलाइन नहीं है। जनवरी आपको सिखाता है कि जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं
तब चीजें नेचुरली अलाइन होती हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। साइंस, ड्रीम्स या गट फीलिंग के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं। ओवरऑल द स्टार कह रहा है होप वापस आ रही है, आपको बस अपना दिल बंद नहीं करना है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग जनवरी के लिए स्टेबिलिटी और रिलीफ का कार्ड है। ये बताता है कि जो चीज आपको काफी टाइम से अनसेटल्ड फील करवा रही थी, उसमें थोड़ी ग्राउंडिंग आएगी। आपके लिए ये मंथ इमोशनली सेफर फील करने का हो सकता है, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो, रिलेशनशिप हो या आपकी खुद की मेंटल स्टेट। कुछ चीजें सेटल होती दिख रही हैं। इस कार्ड का मैसेज है सेलिब्रेशन इन स्मॉल वेज। जनवरी में कोई बिग अचीवमेंट ना भी हो, फिर भी छोटी छोटी खुशियों को एक्नॉलेज करना जरूरी होगा। आपने जितना काम किया है उसका क्रेडिट खुद को देना सीखिए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई पुराना प्लान या इंटेंशन वापस एक्टिवेट हो सकता है। 4 ऑफ स्प्रिंग ये भी कहता है कि आपके आसपास लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, बस आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इमोशनली गार्डेड हैं तो थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। जनवरी में आपको फील हो सकता है कि हाँ, यही मैं थोड़ा सा रुक सकता हूं या रुक सकती हूँ। ओवरऑल ये कार्ड कंफर्ट, बिलोंगिंग और इमोशनल ग्राउंडिंग का मैसेज देता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। किंग ऑफ स्प्रिंग आपके अंदर के लीडर को जगाता है। जनवरी में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और डिसिसिव फील कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपके आइडियाज में पावर है, बस आपको उन पर ट्रस्ट करना होगा। जो काम या डिसीजन आप डिले कर रहे थे, जनवरी में उस पर एक्शन लेने का करेज मिलेगा। आपके लिए ये मंथ सेल्फ बिलीफ का है। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी एनर्जी नोटिस करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप नेचुरली इंस्पायर करते हो बिना ट्राई किए। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंस या इंपल्सिव डिसीजन से आपको बचना है। किंग ऑफ स्प्रिंग ये भी सजेस्ट करता है कि जनवरी में आपको अपनी पैशन फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल इंटरेस्ट से। जो चीज आपको अलाइव फील करवाती है उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप किसी चीज में लीड लेते हैं तो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ये कार्ड कहता है आप कैपेबल हैं, रेडी हैं और यूनिवर्स आपके साथ है। बस खुद पर डाउट करना बंद कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। प्रिंस ऑफ समर जनवरी में इमोशनल सॉफ्टनेस और रोमांस का एलिमेंट लाता है। आप ज्यादा सेंसिटिव, केयरिंग और एक्सप्रेसिव फील कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपका दिल काफी ओपन रहेगा और आप इजीली किसी के इमोशंस को समझ पाएंगे। जनवरी में कोई स्वीट कन्वर्सेशन, इमोशनल जेस्चर या हार्टफिल्ड मूवमेंट हो सकता है। अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड हैं तो ये मंथ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का है। अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी इमेजिनेशन और ड्रीम्स में ज्यादा खो सकते हैं। क्रिएटिविटी हाई रहेगी। लिखना, म्यूजिक, आर्ट या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अट्रैक्ट कर सकती हैं आपको इस मंथ। प्रिंस ऑफ समर एक रिमाइंडर भी देता है, इमोशंस के साथ बाउंड्रीज भी जरूरी है। हर स्वीट बात सच्ची इंटेंशन से ही हो ये जरूरी नहीं है। जनवरी में आपको अपने दिल को प्रोटेक्ट करते हुए ओपन रहना सीखना होगा। ओवरऑल ये कार्ड इमोशनल वार्मथ, काइंडनेस और हार्ट बेस्ड डिसीजंस का मैसेज देता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। 5 ऑफ विंटर जनवरी में एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां आपको लगे मैं ही क्यों, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कोल्डनेस या फीलिंग ऑफ लॉस। पर इस कार्ड का डीपर मैसेज है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। आपके लिए ये मंथ ये सिखाता है कि हर फाइट जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीस चूज करना ही रियल विक्ट्री होती है। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो हो सकता है जनवरी में आप रियलाइज करो कि हर किसी को कन्विंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 5 ऑफ विंटर ये भी कहता है कि आप अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करें जहां रेसिप्रोकेशन मिले। जो लोग सिर्फ आपका इमोशनल टेम्परेचर गिराते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस ले लेना आपके लिए जरूरी है। ये कार्ड एंड में क्लैरिटी देता है, जो चला जाता है वो आपको कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर बनाता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। 3 ऑफ विंटर इमोशनल हीलिंग का क्वाइट फेस दिखाता है। जनवरी में आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो बिना ड्रामा, बिना नोट्स।
ये कार्ड बताता है कि आप अपने दर्द को समझने लगे हो, उसे भाग नहीं रहे। ये इंटरनल ग्रोथ का टाइम है। आपके लिए ये मंथ एक्सेप्टेंस का हो सकता है, किसी एंडिंग को एक्सेप्ट करना, किसी एक्सेप्शन को रिलीज करना या खुद को माफ करना। ये कार्ड बोलता है कि जब आप खुद से सच बोलते हैं तब हीलिंग नेचुरली होती है। ट्री ऑफ विंटर का मैसेज है कि थोड़ा अकेला महसूस करना गलत नहीं है। जनवरी के एंड तक आप थोड़ा लाइट फील करेंगे, जैसे किसी वेट को उतार दिया हो। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ विंटर जनवरी में क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी लाती है। आप ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, खुद से भी और सिचुएशन से भी। ये कार्ड बताता है कि आप ब्लाइंडली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये आपके लिए अच्छा है। आपके लिए ये मंथ लर्निंग का हो सकता है, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो या प्रैक्टिकली। प्रिंसेस ऑफ विंटर ये भी कहती है कि आप अपनी इंट्यूशन को लॉजिक के साथ बैलेंस कर रहे हैं। जब बात पहले कंफ्यूजिंग लगती थी, जनवरी में उसकी क्लैरिटी मिल सकती है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। हर थॉट को एक्शन बनाना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ समझने के लिए होती हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है। सेवन ऑफ विंटर कॉशन और अवेयरनेस का कार्ड है। जनवरी में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हर बात, हर प्रॉमिस और हर इंटेंशन को सरफेस लेवल पर नहीं लेना है। ये कार्ड बताता है कि कुछ चीजें आपके पीछे भी चल रही हो सकती हैं, जो डायरेक्टली दिख नहीं रही। आपके लिए मैसेज क्लियर है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। अगर कुछ ऑफ फील हो रहा है तो वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता। ये मंथ सीक्रेट्स रिवील होने का भी हो सकता है, या तो आप किसी और का सच समझो या अपना ही। सेवन ऑफ विंटर ये भी कहता है कि आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं इस मंथ में, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कम हो रहे हैं। जनवरी के एंड तक आप ज्यादा अवेयर, ज्यादा शार्प और इमोशनली वाइजर फील करेंगे। ये थी आप लोगों की जनरल एनर्जी स्पाइसेस पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं पाइसेस पीपल कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जनवरी 2026 उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है जो अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस एनर्जी में सबसे पहली बात जो दिख रही है वो है मूवमेंट। मतलब चीजें जहां अटकी हुई लग रही थी वहां धीरे धीरे गति आना स्टार्ट होगी। हो सकता है डायरेक्ट मैसेज या कॉल ना आए, लेकिन इमोशंस के लेवल पर दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है। आपके पार्टनर के मन में जनवरी में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा और उनका मन थोड़ा सा डिवाइडेड रहेगा। एक तरफ वो आपकी याद से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ईगो, फियर या पास्ट के गिल्ट से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके स्टेप्स स्लो होंगे पर इंटेंशंस बिल्कुल जीरो नहीं है। आपको लगेगा जैसे वो आपको दूर से देख रहे हों, समझ रहे हों, पर सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जनवरी के बीच के फेज में आप खुद भी एक रियलाइजेशन से गुजरोगे। आप समझने लगोगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज था। इस रियलाइजेशन के बाद आपकी एनर्जी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे पावर बैलेंस शिफ्ट होगा। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि रिश्ता खत्म हो गया, बल्कि ये एक पॉज जैसा फेज होगा। एंड ऑफ द मंथ तक एक चीज क्लियर होती दिखेगी, या तो आगे बढ़ने का रास्ता आपको क्लियरली नजर आएगा या फिर क्लोजर के साथ इमोशनल हल्कापन आप महसूस करेंगे। जनवरी आपको इमोशनली वीक नहीं बल्कि ज्यादा मैच्योर और अवेयर बनाने आया है।
ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जो लोग जनवरी में अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये मंथ थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी लेकर आया है। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, बातचीत हो रही है, रूटीन चल रहा है, पर अंदर ही अंदर कुछ अनस्पोकन इमोशंस चल रहे हैं। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक फ्यूचर को लेकर थोड़ा अनश्योर फील कर सकता है। जनवरी में प्लानिंग और डिसीजंस का प्रेशर दिख रहा है। आप दोनों के बीच बात आ सकती है कि आगे क्या, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि क्लैरिटी कम और ऑप्शन ज्यादा लगेंगे। इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। ये मन दिल से ज्यादा दिमाग का हो सकता है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि कोई पुराना इमोशनल बैगेज या पास्ट का इशू जनवरी में सरफेस पर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूटने वाला है, पर आपको एक सच को फेस करना पड़ेगा जो आप दोनों अवॉइड करते आ रहे थे। अगर कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रही तो रिश्ता और स्ट्रांग हो सकता है। जनवरी के एंड तक एनर्जी ये कहती है कि जो लोग पेशेंस रखेंगे, रिएक्ट कम और समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे, उनके लिए स्टेबिलिटी पॉसिबल है। ये मन टेस्ट है, प्यार का नहीं, अंडरस्टैंडिंग का। अगर आप ईगो कम और मेच्योरिटी ज्यादा रखोगे तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, पाइसेस पीपल जो लोग सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए जनवरी 2026 इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। इस मंथ आपके आसपास ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो पहले से आपकी लाइफ में था पर अब नई नजर से दिखने लगेगा। आपके लिए जनवरी का सबसे बड़ा लेसन होगा क्लैरिटी, क्योंकि दिल कुछ और बोलेगा और दिमाग कुछ और। हो सकता है आप किसी के साथ बात करना स्टार्ट करो पर पूरी तरह श्योर ना हो। ये नॉर्मल है। इस मंथ हर कनेक्शन डीप होना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ आपको ये समझाने आते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं। नया लव अफेयर स्टार्ट होने के चांसेस है, पर वो स्लो रहेगा। जल्दी कमिटमेंट या शादी के क्लियर साइंस जनवरी में स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। शादी के लिए ये मंथ फाउंडेशन रखने का है, फाइनल डिसीजन का नहीं। जो लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, उनसे दूर रहना आपके लिए बेटर होगा। जनवरी के एंड तक आप अपनी वैल्यू को ज्यादा क्लियरली समझने लगेंगे। आप कैजुअल कनेक्शन से थक कर कुछ मीनिंगफुल चाहेंगे। ये मंथ आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है, चाहे फाइनल पार्टनर थोड़ा बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में भी एक रिश्ता मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, और काफी दूर से आएगा वो रिश्ता। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर है वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या लेकर आया है। ये जनवरी का महीना आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए एक प्रैक्टिकल और रियलिटी चेक वाला मंथ रहेगा। ये मंथ आपसे इमोशनल नहीं बल्कि मेच्योर और ग्राउंडेड डिसीजंस मांग रहा है। आपने पिछले टाइम में जो मेहनत की है उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट होगा, लेकिन इंस्टेंटली नहीं। पेशेंस यहाँ सबसे बड़ा की है सक्सेस के लिए। जॉब वालों के लिए ये जो मंथ है, इसका मैसेज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। हो सकता है वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो या सीनियर्स आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करें। प्रमोशन का सीट जनवरी में पड़ रहा है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर ट्रांसफर की बात चल रही है तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी उस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं। फॉरेन लैंड या डिफरेंट सिटी का ऑप्शन भी एक्सप्लोर हो, फॉरेन लैंड या
डिफरेंट सिटी का ऑप्शन भी एक्सप्लोर हो सकता है, पर जनवरी में ज्यादा पेपर वर्क और प्लानिंग फेज रहेगा। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ स्लो बट स्टेबल ग्रोथ का है। आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत केयरफुली मैनेज करना होगा। कोई पुराना लॉस या पेंडिंग पेमेंट जनवरी में याद आ सकता है, पर साथ ही एक नई अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी जो फ्यूचर में ग्रोथ दे सकती है। रिस्क लेने से पहले सोचना जरूरी होगा, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। फाइनेंशियली जनवरी आपको बजटिंग सिखाता है। इनकम स्टेबल रहेगी, पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस या किसी और के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस अवॉइड करनी होगी। मंथ के एंड तक आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा बर्डन अब छोड़ना जरूरी है, चाहे वो जॉब हो, रोल हो या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने आया है। इंस्टेंट सक्सेस नहीं, पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पाइसेस पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द मून का कार्ड है, 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 4 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी 2026 आपकी हेल्थ के लिए एक मिक्स्ड बट मैनेजेबल मंथ रहेगा। इस मंथ सबसे ज्यादा फोकस आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर आता दिख रहा है। आप फिजिकली ठीक हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या अननेसेसरी वरीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकती है। इस वजह से कभी कभी थकान बिना काम की वजह से भी महसूस हो सकती है। आपकी बॉडी जनवरी में रेस्ट और रूटीन मांग रही है। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं या मील स्किप करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर दिखेगा। डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग या हेवीनेस जैसी कंप्लेंट्स आ सकती हैं, जो मोस्टली स्ट्रेस से रिलेटेड होंगी। इसलिए ये मंथ आपको स्लो डाउन करना सिखा रहा है। जनवरी का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, ओवर कंट्रोल छोड़ना। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत, चाहे इमोशंस हो या हैबिट्स, हेल्थ के लिए थोड़ा बर्डन बन सकती है। अगर आप किसी ओल्ड रूटीन या लाइफस्टाइल को फोर्सिबली कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के लिए काम नहीं करेगा ये, तो उसे रिलीज करना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि मंथ के बीच से आपके अंदर मोटिवेशन वापस आती दिखेगी। आप खुद ही फील करेंगे कि अब मुझे अपना ध्यान रखना है। लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जनवरी के एंड तक आप ज्यादा बैलेंस्ड, काम और एनर्जेटिक स्टेबल महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल जनवरी 2026 हेल्थ के लिए वार्निंग नहीं, अवेयरनेस का मंथ है। अगर आप बॉडी के सिग्नल सुनेंगे, रेस्ट लेंगे और माइंड को थोड़ा शांत रखेंगे, तो ये मंथ आपको स्ट्रॉन्गर बनाकर निकालेगा। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी 2026 आपके लिए प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन का मंथ है, जल्दबाजी का नहीं। इस टाइम आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगी, इसलिए जो डिसीजन अंदर से सही फील हो उस पर भरोसा आप कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई स्टेप लेना आपको अवॉइड करना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, पर सिर्फ तब जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। आप फ्यूचर में सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेड हैं।
फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जहां स्लो बट स्टेडी ग्रोथ हो, ये आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। शॉर्ट टर्म रिस्की ऑप्शंस या सिर्फ ट्रेंड देखकर पैसा लगाना जनवरी में अवॉइड करना बेहतर रहेगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो पेपर वर्क और लीगल क्लैरिटी पर एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी होगा। हाउसिंग के मामले में जनवरी 2026 फाउंडेशन फेज जैसा है। आप नया घर लेने या बनाने का प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, पर फाइनल एग्जीक्यूशन थोड़ा बाद बेटर रहेगा। अगर आप स्पाइसेस हैं तो नया घर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ, डिटेल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। लोकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, फ्यूचर रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस कॉस्ट को लाइटली लेना नुकसान दे सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जनवरी प्लानिंग, नेगोशिएशन और साइट विजिट्स के लिए अच्छा है। इमोशन डिसीजन लेने की बजाय नंबर्स और फैक्ट्स पर फोकस रखिएगा। फैमिली या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेना फायदेमंद रहेगा। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको यह सिखाता है कि स्लो डिसीजन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जो चीज पेशेंस से चूज होगी वही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देगी। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज टू ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेवन ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। ये मंथ आपके लिए मेंटली स्ट्रांग और डिसीजन ओरिएंटेड मंथ रहेगा। इस मंथ आपका फोकस शार्प होगा, लेकिन साथ ही थोड़ा इमोशनल डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता है। आपके दिमाग में आइडियाज क्लियर होंगे, कंसेप्ट समझ आएंगे और जो चीज पहले कंफ्यूजिंग लग रही थी उसकी क्लैरिटी मिलना आपको स्टार्ट होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव या प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मंथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। इस दौरान आपका मोटिवेशन कभी हाई होगा और कभी थोड़ा लो फील हो सकता है। कभी कभी आप इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, फैमिली एक्सपेक्टेशन, किसी का प्रेशर या खुद से ज्यादा उम्मीदें। यहाँ बैलेंस जरूरी है। दिल से पढ़ना अच्छा है, पर प्लानिंग और डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जनवरी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फेयर एफर्ट और कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं, शॉर्टकट्स अवॉइड करते हैं और ऑनेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। रिजल्ट शायद इसी मंथ अनाउंस ना हो, पर जो बीज आप जनवरी में बोलोगे वो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। साथ ही थोड़ा कंफ्यूजन भी दिख रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन सा सोर्स बेस्ट है, किस एडवाइस पर ट्रस्ट करें। इस वजह से ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं है। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है उसी पर आपको टिके रहना है। जनवरी के एंड तक आप खुद को ज्यादा होपफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर एग्जाम रिजल्ट पेंडिंग है तो जस्टिस टाइप का आउटकम दिख रहा है, मेहनत के हिसाब से रिजल्ट। ओवरऑल ये मंथ मेहनत और क्लैरिटी और पेशेंस का है। अगर आप फोकस बनाए रखेंगे तो आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको एक चीज यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि आपको ना पढ़ाई रात के टाइम पर नहीं करनी है, आप दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा। रात को फोकस आपका इधर उधर हो सकता है। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है
जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है, यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, देन इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, देन इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। जनवरी 2026 आपके लिए इनर अलाइनमेंट का मंथ है। इस टाइम आपको बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की आवाज फॉलो करनी होगी। आपका सबसे बड़ा मोड ऑफ एक्शन होगा कि एक, आप स्लो डाउन हो जाएंगे, दूसरा आप सरेंडर कीजिए, और तीसरा आप क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जब आप ज्यादा फोर्स करते हैं चीजें अटकती हैं, और जब आप ट्रस्ट के साथ चलते हैं तो रास्ते खुलते हैं। तो स्पिरिचुअल मोड ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए इस मंथ? आपको हर काम शुरू करने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। रोज सुबह 5 से 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ सांस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। जनवरी में आपके लिए साइंस, गट फीलिंग्स और ड्रीम्स का रोल काफी स्ट्रांग होगा, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। दिल से जुड़ी हीलिंग का भी टाइम है। अगर आप किसी से नाराज हैं, हर्ट हैं या खुद से डिसअपॉइंटेड हैं, तो इस मंथ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वो बोलकर हो या मन ही मन छोड़कर। ये आपके लिए इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज करेगा। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वेडनेसडे या मंडे को सुबह हल्का या सफेद या पीला रंग आपको पहनना है। ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार आपको जाप करना है। वाटर एलिमेंट को स्ट्रांग रखें, ज्यादा पानी पीना, नहाते वक्त शुक्रिया बोलना। अपनी इंट्यूशन डायरी बनाएं, जो फील हो लिखना शुरू करना है आपको इस मंथ से। जनवरी 2026 आपके एक्शन कम और अलाइनमेंट ज्यादा मांग रहा है। जब आप अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, डिसीजंस ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगे। ये मंथ आपको हीलर, गाइड और टीचर की एनर्जी में लेकर आ रहा है, पहले खुद के लिए फिर दूसरों के लिए। तो मंत्रा क्या है जनवरी के लिए? मैं ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, जो मेरे लिए है वो मुझे मिल रहा है। तो यहां पर आपका मोड ऑफ एक्शन आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। भगवान गणेश की आराधना आप रोज करें। ओके, सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सो पहला कार्ड है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, देन इज वाइज लीडर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है, देन इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है, देन इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी विजडम के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़िए। आप अपने लिए तो पाथ चूज कर ही पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप किसी और को भी गाइडेंस दे पाएंगे। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। जिस डायरेक्शन में आपकी इंट्यूशन आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगी, आपको वही डायरेक्शन फॉलो करनी है। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये टाइम हीलिंग का है, ईश्वर से कनेक्ट करने का है, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आने का और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए ईश्वर ने चूज किया है। आपको हर जगह पर सपोर्ट मिलेगी। आप सपोर्ट मांग कर तो देखिए, और बहुत जल्द आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। जितना भी अंधकार है आपके जीवन में वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आप ब्राइट एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। सो आई थिंक पाइसेस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियोज ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.